रोहित नाम का एक लड़का होता है जो एमबीए पास आउट करके बस उसकी नौकरी लगी होती है पुणे में। वो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता है। उसकी जो पोजीशन होती है वो काफी अच्छी खासी होती है, लेकिन जब वो नौकरी के बाद कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेके अपने घर आता है, यानी कि उसका घर जो होता है वो फर्रुखाबाद में होता है। वो फर्रुखाबाद आता है तो उसके माता पिता उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और तुम्हारी अब अच्छी खासी नौकरी भी लग चुकी है, तो क्यों ना तुम अब शादी कर लो। तो वो शादी के लिए हाँ कर देता है। फिलहाल उसके जो माता पिता होते हैं, पहले वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो उससे शादी करा देते हैं, तो वो इनकार कर देता है। इस वजह से उसके जो माता पिता होते हैं वो अपने हिसाब से लड़की देखने लगते हैं और एक अच्छी लड़की से उसकी शादी कर देते हैं। जो लड़की होती है वो भी उस वक्त पर बीबीए कर रही होती है। उसका बीबीए का लास्ट ईयर होता है, वो पास आउट होती है। उसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। लड़की जो होती है वो तो फर्रुखाबाद में रह रही होती है, लेकिन लड़का फिर शादी के बाद कुछ दिन घर पे रहता है और उसके बाद फिर वो फिर से चला जाता है पुणे। वहाँ पे अपना नौकरी करता रहता है। उसके कुछ दिनों बाद जब वो फिर से घर आता है तो लड़के के माता पिता उससे कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम इस लड़की को भी अपने साथ ले जाओ। उसका नाम होता है संगीता। तो वो कहते हैं ऐसा करो कि तुम संगीता को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वहाँ तुम अकेले खाना बनाते हो और सारा काम करते हो। इससे अच्छा ये होगा कि इसे वहाँ पे ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग सारा काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो वो इसके लिए हामी भर देता है। फिर कुछ दिन छुट्टियों में दोनों साथ रहते हैं। दोनों आपस में काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाते हैं। उसके बाद वो उसको ले करके अपने साथ पुणे चला जाता है। पुणे जाता है तो पहले तो वो अपने दोस्तों के साथ रहता था, लेकिन बाद में जब उसकी पत्नी उसके साथ जाती है तो वो वहाँ पे चला जाता है और वहाँ एक अपना अलग कमरा देखता है। एक अच्छा सा फ्लैट देखता है जो प्रॉपर एक घर होता है। 2-3 कमरों का घर होता है, किचन होता है, बालकनी होती है, हर एक चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो अपना वहाँ अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हो जाता है। 1-1.5 महीने तक सब चीज़ें बहुत अच्छी चलती है। वो आए दिन उसको घुमाने ले जाता है, फिराने ले जाता है, चीज़ें होती हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर अचानक से एक दिन वो न जाने क्यों ऐसे ही उसका रुख बदलने लगता है। वो धीरे-धीरे जो संगीता होती है उससे बातचीत करना बंद कर देता है और आए दिन वो शराब पी के भी घर आने लगता है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो इतनी दूर रह के अपने घर से दूर है, अपने ससुराल से दूर है, वो क्या करे। वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से में जो वो लड़का होता है वो उसे थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से उसको काफ़ी बुरा लगता है। और ये बात वो अपने भाई को बताती है। उसका भाई आता है और पुणे में उससे बातचीत करता है। तो वो बताता है कि मुझे अब इस औरत के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लड़का 1 महीने पहले अपनी पत्नी को लेके आया था, उसके साथ अच्छे से रह रहा था, वो अचानक से ये सारी बातें बोलता है। तो उसके भाई को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो इसके पीछे का कारण नहीं बताता। इसके पीछे का कारण उसके माता पिता भी जानने की कोशिश करते हैं। उस लड़के के माता पिता बार बार उससे पूछते हैं, लेकिन वो बस यही रट लगाया रहता है कि मुझे इस लड़की से तलाक चाहिए, मुझे इस लड़की से तलाक चाहिए। चीजें होती जब वो कोई बात मानता नहीं है तो उन दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो लड़की होती है उसका तो बीबीए का फाइनल हो जाता है, तो वो फिर जब अपने घर आ जाती है, अपने मायके आ जाती है, तो वो सोचती है कि अब मैं आगे चल के अपनी पढ़ाई करती हूँ और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देती हूँ। तो वो एमबीए में एडमिशन लेती है। 2 साल तक उसका एमबीए चलता है और एमबीए फाइनेंस, वो फाइनेंस से एमबीए करती है। उसकी नौकरी एक बहुत अच्छी कंपनी में लग जाती है। उधर जो उसका हाल होता है रोहित का, वो बस चल रहा था। वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था, ना तो कोई प्रमोशन मिल रहा था, बस उसी कंपनी में वो काम कर रहा था। तो जो लड़की होती है वो उसकी जॉब लगती है फाइनेंस की, तो वो उसकी नौकरी जो लगती है वो मुंबई में ही लगती है। लेकिन जो मुंबई में वो जब काम कर रही होती है, काफ़ी अच्छा काम करती है, उसका जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट होता है, उसका प्रमोशन भी हो जाता है। तो एक दिन उसके बॉस उसको बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि हमारी एक कंपनी है पुणे में और उसकी जो फाइनेंस में है, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं कंपनी में, तुम अच्छा काम कर रही हो, तुम वहाँ जाके अगर उस कंपनी को संभालोगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं लॉस में जा रही है वो वाली। तो हम चाहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा डेडिकेटेड एम्प्लॉय जाए वो जो सारे काम को वहाँ पे संभाल सके। ये सारी बातें सुनकर वो कह देती ठीक है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। उसे तो पता ही था कि पुणे में जिस कंपनी की वो बात कर रहा है वो कंपनी में उसका पति भी काम करता है। वो वहाँ पे चली जाती है। जब जिस दिन उसकी ज्वाइनिंग होती है उस दिन ऑफिस में सब इधर उधर चल रहे होते हैं, सब तैयारियां कर रहे होते हैं। कोई गुलदस्ता लिए होता है तो कोई चीज़ों को संभाल रहा होता है। तो वो जो लड़का होता है रोहित, वो आता है और पूछता है कि क्या है यहाँ पे। तो उससे उसके कलीग बताते हैं कि हमारी नई मैनेजर आ रही हैं जो कि इस कंपनी को अब संभालेंगी। तो वो कहता है अच्छा ठीक। उतनी देर में जो लड़की होती है वो आती है और उसको देख कर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि जो उसकी नई मैनेजर थी वो कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी होती है, जिसे वो कुछ समय पहले छोड़ चुका था।
तो वो वहां से जाने लगता है, लेकिन सब उसको रोक लेते हैं। फिलहाल सब धीरे धीरे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जब उसका वक्त आता है तो वो भी अपने मैनेजर को इंट्रोडक्शन देने जाता है, तो वो साफ तौर पे मना कर देती, कहती मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ और अब मैं चाहूँ तो तुमने जो मेरे साथ किया था मेरी बिना गलती के, मैं तुमसे बदला ले सकती हूँ, लेकिन मैं तुमसे इसका बदला नहीं लूंगी। इतनी बात होती है। उसके बाद वो अपने केबिन में जाके बैठ जाती है। उसके बाद वो जो लड़का होता है वो उसके केबिन में जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की होती है वो मना कर देती है वो बात करने से, और वो ये कहती है कि अगर तुम इस कंपनी में रहना चाहते हो तो तुम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति से ये बात नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारी पत्नी थी या तुम मेरे पति थी पहले। इन सब बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं, कि हमारा रिश्ता बस प्रोफेशनल लेवल पे होगा, वो भी प्रोफेशनल लेवल पे इतना होगा कि तुम मुझसे फाइल चेक करवाओगे, मैं तुम्हारा काम देखूंगी बस, इसके अलावा हम दोनों का अब कोई भी रिश्ता नहीं। वो उसे काफी मनाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, ऑफिस के बाद भी कई बार वो उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो लड़की होती है वो साफ तौर पे मना कर देती है। वो कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तुमने मेरे से शादी की, उसके बाद बिना किसी कारण के मुझे छोड़ दिया, और अब मैं जब अच्छे मुकाम पे पहुंच गई हूँ तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से आ जाऊं, और वो इस बात से साफ तौर पे मना कर देती है उसके साथ रहने के लिए। फिर वो आए दिन गलतियों पे गलतियां करता रहता है, कभी उस लड़की को परेशान करता है तो कभी ऑफिस में कुछ गड़बड़ कर देता है। इस वजह से एक दिन वो लड़की एक डिसीजन लेती है और जो उसका पति होता है उसको नौकरी से ही निकाल देती है।